कार्डिन मेरिडियन, आपका जो ये हमने पिछले क्लास में हार्ट मेरिडियन मैंने समझाया था, पढ़ाया था, उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं। पेरिकार्डियन मेरिडियन आपके हार्ट मेरिडियन के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपका हार्ट जितना अच्छा काम करेगा, पेरिकार्डियन मेरिडियन भी बिल्कुल सेम टू सेम काम करता है। पेरिकार्डियन होता क्या है? पेरिकार्डियन होता है हार्ट की मसल्स, हार्ट की मसल जिससे बनी होती है उसे पेरिकार्डियन कहते हैं, और इसका सीधा कनेक्शन ब्रेन से होता है। अगर ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम हार्ट पे भी ट्रीटमेंट करेंगे और पेरिकार्डियन मेरिडियन पे भी ट्रीटमेंट करेंगे। ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो कि जब भी हमने ब्रेन पे ट्रीटमेंट करना है तो हमने पेरिकार्डियन मेरिडियन पे ट्रीटमेंट करना है और हार्ट पे ट्रीटमेंट करना है, या हार्ट पे ट्रीटमेंट करना हो तो हमने पेरिकार्डियन पे भी करना है और हार्ट पे भी करना है। ठीक है, दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। पेरिकार्डियन मेरिडियन ये कहां से स्टार्ट होता है? ये सारे यिन मेरिडियन है। यिन मेरिडियन कौन से होते हैं? जिनमें कूलिंग होती है, ठंडक होती है। ठीक, इसमें ठंडक बनी रहे तो दिमाग तो सब कुछ बढ़िया रहता है। अगर इसमें गर्मी बढ़ जाए तो ये नुकसानदायक होता है। जब भी इसमें हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ये आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो हार्ट मेरिडियन में कूलिंग जितनी रहेगी आदमी ठीक रहेगा, लेकिन जैसे हीट बढ़ती है बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, बीमारियां बढ़ने लगती है। ये चीज हमें समझ में लगती है कि जितने यिन मेरिडियन है वो कूलिंग को बर्दाश्त कर सकते हैं। अब जैसे ये बिल्कुल वैसे ही है कि कुछ लोग गर्म प्रदेशों में रहते हैं और कुछ ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं उनको गर्म प्रदेश में जाएंगे तो वो बेचारे बीमार हो जाएंगे। ठंडी वो चाहे जितनी मर्जी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसी प्रकार जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं, गर्म प्रदेशों में रहते हैं, गर्मी वो खूब बर्दाश्त कर लेंगे, कोई नहीं, कोई दाने नहीं निकलेंगे, कोई घमौरियां नहीं निकलेंगी। लेकिन जैसे ही ठंडे प्रदेशों में चले जाए वो बेचारे बीमार होने लगते हैं। हर किसी का नेचर अलग है। तो यिन और यांग दोनों का नेचर अलग है। यिन वाले जितनी भी कूलिंग पड़ जाए, ठंडक पड़ जाए, उनको ठंड में बिल्कुल बीमार नहीं होते, जल्दी बीमार नहीं होते, होते हैं लेकिन बीमार नहीं होते। ठीक है, तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो अभी हमने ये सारे यिन मेरिडियन है। कौन सा? हार्ट मेरिडियन यिन मेरिडियन है, पेरिकार्डियन ये भी यिन मेरिडियन है। इनको हमने क्या करना है? बैलेंस, इनमें कूलिंग बैलेंस करनी। कूलिंग ज्यादा ना हो जाए, कूलिंग कम ना हो जाए, दोनों को बैलेंस। हीट नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं होनी चाहिए, हीट को बैलेंस। ठीक है, ये चीज समझ में आनी चाहिए। ये मेरिडियन कहां से स्टार्ट होता है? ये आपके चेस्ट के निप्पल से की लाइन से एक कुन दूर यहां से स्टार्ट होता है। बताया ना, हार्ट की मसल्स ये पेरिकार्डियन मेरिडियन से मिलके बनी होती है। पेरिकार्डियन क्या? हार्ट जिसकी मसल जिससे बनी होती है। तो ये क्या आपके निप्पल से एक कुन दूर इसी यहां से ये स्टार्ट होता है, यहां से स्टार्ट होके और ये ऐसे आपके हाथ पे चलते हुए और आपके हाथ की मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी वाली फिंगर है उस पे जाके खत्म होता है। ठीक है, अगर पेपर में आ जाए कि आपका पेरिकार्डियन मेरिडियन कहां से स्टार्ट होता है तो हमको पता होना चाहिए चेस्ट से स्टार्ट होता है, निप्पल की लाइन से, फोर्थ कोस्टा। ठीक है, आपकी पसली के सेंटर वाले बीच से ये स्टार्ट होके यहां से चलता है धीरे धीरे और आपके हाथ की पहली वाली मिडिल फिंगर जो सबसे बड़ी वाली उंगली है वहां खत्म। मैंने इसी को क्यों लिया, इसके बगल साथ में किसी दूसरे मेडिसिन को क्यों लिया, उसका इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हार्ट और पेरिकार्डियन दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर हार्ट पे ट्रीटमेंट करना है तो हार्ट पे भी करेंगे, पेरिकार्डियन पे भी करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कॉपी किताब लेके बैठा करें, किताब भी, कॉपी और पेन लेके बैठा करें, एक जगह टिक के बैठ जाए और क्लास सब ले। चलिए, रास्ता सभी को समझ में आ गया कहां से स्टार्ट होता है? आपके चेस्ट से स्टार्ट होता है, निप्पल से एक कुन दूरी पर, एक कुन दूरी आपको डिस्टेंस मेजर करना आ गया। यहां से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे चलते हैं और आपकी हाथों की मिडिल फिंगर पे ये जाके खत्म हो जाता है। यही चीज समझने की है। आगे बढ़ते हैं। पेरिकार्डियन मेरिडियन,
पेरिकार्डियल मेरिडियन क्या एक यिन मेरिडियन है? ये अग्नि तत्व को दिखाता है। अग्नि तत्व, फायर, इसमें फायर ज्यादा रहती है क्योंकि ये हार्ट के अपर, बॉडी के अपर पार्ट में रहता है। बॉडी के अपर पार्ट में जितने भी ऑर्गन रहते हैं अधिकतर उनमें फायर की मात्रा अधिकतर रहती है, उसी को बैलेंस करना होता है। ये एक फायर तत्व मेरिडियन है, सॉरी फायर एलिमेंट है, तत्व है। और इसका पार्टनर चैनल क्या है? इसका पार्टनर चैनल है ट्रिपल वार्मर मेरिडियन। ट्रिपल वार्मर मेरिडियन होता है कि आपके बॉडी के अंदर, आप इसको समझ ले स्पाइनल कोड, कि बॉडी के अंदर हीट को बैलेंस करने के लिए जो मेरिडियन यूज करते हैं उसे ट्रिपल वार्मर मेरिडियन कहते हैं। बहुत जगह इसको ट्रिपल बर्नर मेरिडियन कहेंगे, ठीक है। ये पेरिकार्डियल मेरिडियन आपके निप्पल से 1 पुन दूर से शुरू होकर आपके लंग्स, फेफड़ों से और हार्ट मेरिडियन के बीच में से ऊपर से नीचे की तरफ और आपके मिडिल फिंगर, बड़ी वाली उंगली पे जाके समाप्त होता है, ठीक है जी। ये चीज समझ में आनी चाहिए, मेरिडियन कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां जाके खत्म हो रहा है। ये पीपीटी शायद मैंने आपके ग्रुप में भेज दी है, नहीं भेजी तो भेज दूंगा, ठीक है। जरा इस चीज को अच्छे से समझना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरिडियन है, इसका उपयोग कहां होता है? हार्ट की मसल से बना हुआ है ना, हार्ट की मसल इससे बनी हुई है ना, इसलिए जितने भी हार्ट प्रॉब्लम है उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। जितने भी हार्ट मेरिडियन है उसके अंदर इसका उपयोग करते हैं। और अब ये होता क्या है? नाभि से ऊपर की तरफ होता है, चेस्ट की तरफ होता है। तो पेट के ऊपर के हिस्से के जितने भी रोग हैं, पेट के ऊपर के हिस्से के जितने भी रोग हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। यानी पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तब हम इसमें ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। मेंटली प्रॉब्लम में, स्ट्रेस में, तनाव में, पागलपन में, मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी तब इसका उपयोग करेंगे। दूसरा, और चैनल के मार्ग में संबंधित अंगों के रोग। अब ये मेरिडियन कहां पर है? कहां पर है? आपके चेस्ट पे है, निप्पल से 1 पुन दूरी पर है, तो वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी उसका भी ट्रीटमेंट इसी से करेंगे। वहां से चल के ये जिधर जिधर से जा रहा है उधर उधर अगर कोई बीमारी आएगी उस रास्ते में तो वहां की प्रॉब्लम इस मेरिडियन से ठीक करेंगे, ठीक है जी। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी। हार्ट की प्रॉब्लम, मानसिक रोगों की जितनी भी बीमारी है वो इससे ठीक करेंगे। पेट के ऊपरी भाग की प्रॉब्लम में इसका उपयोग करेंगे। अब पेट के ऊपरी भाग कौन से हैं? पेट के ऊपरी हिस्से का मतलब यानी कि किसी को गैस बहुत ज्यादा बन रही हो। एक मिनट, ये ना आपकी नाभि से ऊपरी भाग, यहाँ से लेके ऊपर तक के हिस्से में गैस बन रही हो, चेस्ट में पेन हो रहा हो, कुछ भी हिस्सा हो गैस की वजह से हो रहा हो, एसिडिटी बहुत ज्यादा बन रही हो, तब पेरिकार्डियम का उपयोग करते हैं, ठीक है जी। पेरिकार्डियम का उपयोग कब करते हैं? जब नाभि से ऊपर के हिस्से में कभी भी कोई दिक्कत आएगी तब हम पेरिकार्डियल मेरिडियन का उपयोग करेंगे। पेरिकार्डियम ऊपर, ठीक, पेरिकार्डियम मतलब ऊपर। किसी को उल्टी आई हो, पेरिकार्डियल मेरिडियन। किसी को खाना हजम नहीं हो रहा, एसिडिटी बन रही हो, पेरिकार्डियल मेरिडियन। दिमाग में बैठा लो, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। याद हो गया, मेरा पढ़ाना सफल हो गया, ठीक। ये सफल तब होगा जब आपको समझ में आ जाए पेट के ऊपरी भाग, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होता है? आपके निप्पल से 1 पुन बाहर की तरफ, और चौथी पसली, चौथी और पांचवी पसली के बीच में से ये स्टार्ट होता है। यहाँ से चलता हुआ आपके हाथों के बिल्कुल बीचों बीच चलते हुए और आपकी मिडिल फिंगर के टॉप पर जाके खत्म। क्लियर मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। बहुत छोटा मेरिडियन है, टोटल 9 पॉइंट है इसके अंदर, और हमने गिनती के 4 या 5 पॉइंट याद करने, केवल 4 या 5 पॉइंट याद करने। आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चौथी पसली के बाद ये स्टार्ट होता है, 1 पुन दूरी पर होता है। ये सबसे पहला पॉइंट किस चीज के उपयोग में होगा? स्तन से दूध कब आता हो, जितनी भी माताएं बहनें आफ्टर बच्चे के जन्म के बाद दूध कब बनता है तब हम इस पॉइंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि ब्रेस्ट पे या चेस्ट पे करें, हम इसका उपयोग हाथों पर भी करते हैं। ये हम इसके लिए बायो मेरिडियन पे चार्ट दूंगा, उसको अच्छे से समझना। स्तन के रोग, ठीक है, स्तन में ब्रेस्ट में गांठें पड़ जाती है तब उसमें इसका उपयोग करते हैं, या चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो तब इसका उपयोग करते हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है पेरिकार्डियम 3। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, पेरिकार्डियम 3। ये चीज समझने की, पेरिकार्डियम 3 इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट आयु पर पाए जाते हैं ये सारे कूलिंग प्रोसेस के लिए होते हैं, कूलिंग प्रोसेस के लिए होते हैं। कौन कौन सी बीमारियां? दिल बहुत तेजी से धड़क रहा हो उसको नॉर्मल कर देगा, चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो उसको नॉर्मल कर देगा, फीवर आ रहा हो उसको नॉर्मल कर देगा, एंजाइनल पर पेन हो रहा हो उसको नॉर्मल कर देगा, कोहनी, अब कोहनी पर पॉइंट है तब कोहनी और पूरी बाजू में कहीं पेन हो रहा हो उसको नॉर्मल कर देगा, त्वचा रोग, कोई एलर्जी हो जाए तब उसको नॉर्मल कर देगा, गले के रोग,
गले से लेके कोई प्रॉब्लम हो उसको नॉर्मल कर देगा। फेफड़े से रक्तस्राव, अगर लंग से ब्लडिंग हो रही हो, खाते हुए ब्लड आता हो, उसको नॉर्मल कर देगा। तो हमको ये चीज पेरिकार्डियम 3 से क्या समझ में आया? पेरिकार्डियम 3 से क्या समझ में आया? पेरिकार्डियम 3 से ये समझ में आया कि अगर केवल ये सारी बीमारियां कब हुई? जब बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ी, हीट बढ़ी। ठीक, अगर गर्मी बढ़ेगी तो फेफड़ों से खून आएगा, गर्मी बढ़ेगी दिल में बहुत ज्यादा पेन होगा, एंजाइनल पेन होगा। ठीक है, गर्मी, हीट इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी। जब भी एनर्जी इंक्रीज होगी ये सारी प्रॉब्लम होंगी। जितनी प्रॉब्लम अभी गिनवाई ना, सारी प्रॉब्लम कब कब होंगी? जब एनर्जी बढ़ रही है। तो एनर्जी को कूलिंग करने के लिए जो पॉइंट यूज किया, तो कौन सा पॉइंट यूज किया? पेरिकार्डियम 3। अब पेरिकार्डियम 3, पेरिकार्डियम 2 नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि पेरिकार्डियम 2 कहां? ऊपर बाजू पर होता है, यहां से स्टार्ट होके। अब ये पेरिकार्डियम 3 कहां पाया जाता है? अब प्लीज अपने कलाई के स्टैंडर्ड को ठीक से पकड़ो। एक मिनट, मैं दूसरे कैमरे से दिखाने की कोशिश करता हूँ। अब इस चीज को ध्यान से देखना। ये मेरी टेंडन है, ठीक है, टेंडन टेंडन अंगूठे की साइड पे। तो यहाँ इस टेंडन से एक तरफ टेंडन को अच्छे से पकड़ लिया, तो यहाँ पर ये टेंडन है, ये चीज समझ आनी चाहिए। ये मेरी टेंडन ऐसे करके, ठीक है, टेंडन के इस साइड में पेरिकार्डियम 3 पाया जाएगा। क्या जाएगा? पेरिकार्डियम 3 पाया जाएगा, ठीक है, ये बात क्लियर है। और इस साइड कौन सा पॉइंट पाया जाता है? लंग्स। कौन सा? LU5। इस साइड कौन सा? LU5। इस साइड कौन सा? पेरिकार्डियम 3, ठीक है। इसको ऐसे बेंड कर देंगे, बेंड कर देंगे। यहाँ पर कोनी पर कौन सा पॉइंट पाया जाएगा? H3। कौन सा पाया जाएगा? H3। पिछली क्लास में पढ़ाया था ना मैंने। तो ये हो गया H3, इधर हो गया पेरिकार्डियम 3, ये इधर हो गया लंग्स 5, इधर हो गया लंग्स 5, और इधर बेंड कर दूं तो ये कलाई पर यहाँ पर पॉइंट पाया आएगा LI11, LI11, ठीक है। 4 पॉइंट याद हो गए। इधर बेंड कर दूं तो कौन सा हो गया? ये LI11। अंदर की तरफ आ जाओ, इस टेंडन से एक कुल दूर बाहर की तरफ LU5, इस टेंडन से इस साइड में पेरिकार्डियम 3, और किनारे की तरफ आ जाओ H3। बात क्लियर है सभी को? ये बात समझ में आ रही है? किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लेना। H3 का ये पेरिकार्डियम 3 का है। ये चारों पॉइंट याद कर लो, ठीक है। मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगाने का नहीं लगानी, आप सबने लगानी है एक पॉइंट याद करने के लिए, ठीक है। मैंने ऐसे याद करेंगे रोज बना बना के, तो आपने भी सीखना है तो आदत डालो। पेरिकार्डियम 3 कूलिंग के लिए होता है, पेरिकार्डियम 3 कूलिंग के लिए होता है, ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। दिल तेजी से धड़क रहा हो, चेस्ट में पीड़ा हो रही हो, बुखार तक आ रहा हो। बुखार भी कब आता है? जब बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाती है। उस हीट को कम करने के लिए पेरिकार्डियम 3 का उपयोग करते हैं। एंजाइनल पेन होता है, कोहनी और बाजू में दर्द हो रहा हो, गले में दर्द हो रहा हो, उसमें उपयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो। अब बिल्कुल बीचों बीच अब ये पॉइंट पाया जाता है पेरिकार्डियम 4, पेरिकार्डियम 4। अब पेरिकार्डियम 4 को याद करना है। देखो आपके टेंडन है, ये दो ऐसी नसें जा रही है, तो ऐसे करो हल्का सा, देखो ऐसे करना, ये आपकी टेंडन दिखने लगेगी, ये ऐसे करोगे आपकी टेंडन दिखने लगेगी। मेरे एक अलावा बना हुआ है, इसलिए शायद कुछ कंफ्यूजन हो। इसको ऐसे करो, ऐसे उंगलियों को ऐसे मिलाओ, उंगलियों को ऐसे ऐसे मिलाओगे ना, आपस में ऐसे मिलाओ, तो ये आपकी टेंडन दिखने लगेगी, दिख रही है। अब हमने करना क्या है? यहाँ से इस टेंडन के बीचों बीच, इस टेंडन के बीचों बीच, ये टेंडन है दोनों के बीचों बीच, जो पॉइंट पाया जाता है, सेंटर में जो पॉइंट पाया जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियम 7। क्या ये पेरिकार्डियम P7? बात क्लियर है? अब यहाँ के बीचों बीच पॉइंट पाया जाता है पेरिकार्डियम 7, इससे 5 गुना दूर। मैंने यहाँ से नाप, तो हमने क्या पेरिकार्डियम 3 से बिल्कुल एक सीधी लाइन अगर ड्रॉ करते चले, तो पेरिकार्डियम 3 से यहाँ से क्या करना मैंने? 5 गुना दूर ये रखी मैंने, ये हो गया कितना? 3 गुना। क्या हो गया ये? 3 गुना। 3 गुना के बाद फिर मैंने रखा ये 3 उंगली, 2 उंगली पूरी और 1 उंगली आधी आधी, ठीक है। ये पॉइंट मेरा आएगा क्या? पेरिकार्डियम 4। क्या आएगा? पेरिकार्डियम 4। दोबारा से समझ लो, 5 गुना दूर, कितने गुना दूर? 5 गुना दूर। ये रखा 3 गुना, 3 गुना के बाद, 3 गुना के बाद ये 2 उंगली पूरी और तीसरी उंगली के नीचे ये पॉइंट पाया जाएगा पेरिकार्डियम 4। कौन सा पॉइंट पाया जाएगा? पेरिकार्डियम 4, P4। क्लियर है? P4। तो पेरिकार्डियम 4 का उपयोग भी किसमें किया जाएगा? जितनी चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उन सब में इसका उपयोग किया जाएगा। हृदय तेजी से धड़कता हो, एंजाइनल पेन हो रहा हो, ठीक है, स्नायु दुर्बलता, तन में जलन हो रही हो, या कोई सा भी मेंटली कोई भी रोग आ जाए, कोई मेंटली रोग आ जाए, तब हम किसी को अचानक भाई पालू का दौरा पड़ जाए, पाला जैसी स्थिति गर्मी बढ़ जाती है, तब हम इसका उपयोग करेंगे। नाड़ियां तेजी से धड़कती हो, तब इसका उपयोग करते हैं। क्लियर है सभी को? पेरिकार्डियम 4 क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब आता है मेरा फेवरेट पॉइंट, पेरिकार्डियम 6। पेरिकार्डियम 6 अब ये कहाँ पाया जाता है? ये 2 गुना दूरी पर पाया जाता है, 2 गुना दूरी पर पाया जाता है। कहाँ से? पेरिकार्डियम 7 से।
पेरिकार्डियल 7 से। आ जाओ फिर वापस। अब 2 गुण दूरी कैसे नापेंगे? ये है मेरा पेरिकार्डियल 7, इससे 2 गुण दूरी। ये ऐसे रख ली 2 उंगली पूरी और तीसरी उंगली पर ये पॉइंट पाया जाएगा। 2 उंगली पूरी और तीसरी उंगली पर ये पॉइंट पाया जाएगा। कौन सा? पेरिकार्डियल 6। मैंने पेरिकार्डियल 4 5 नहीं लिया, पेरिकार्डियल 5 नहीं लिया, ठीक है? 2 उंगली पूरी और तीसरी उंगली के नीचे ये पॉइंट पाया जाएगा। 2 गुण दूर है। कौन सा? पेरिकार्डियल 6 P6। ठीक है? यहाँ से कितना दूर है ये? 2 गुण। ठीक है? और पेरिकार्डियल 7 यहाँ पर है। पेरिकार्डियल 7 कहाँ पर है? अपनी उंगलियों को ऐसे करो। अपनी उंगलियों को ऐसे करो। ऐसे करके बाद टेंडन आपकी दिखने लगेगी। जो बीच का पॉइंट है वो आपका पेरिकार्डियल 7 है। उससे 2 गुण दूरी पर पेरिकार्डियल 6 है। ठीक, पेरिकार्डियल 6 है। ये तो बताना चाहिए। अब ये मेरा फेवरेट पॉइंट है, मैं पीपीटी दिखा रहा हूँ। तो उसमें ये पीपीटी ये पेरिकार्डियल 6 वाला पॉइंट मैंने बताया। तो इसको मैं